हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास वाले सवाल सीखेंगे। जरा इनको आज मैं बेसिक से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। तो बोर्ड मास से पहले जरा एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, मिश्र संक्रिया वाले सवाल, जैसे ऐसे सवाल हो जिसमें कोई भी ब्रैकेट ना लगा हो, वो मिश्र संक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा वाले को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो बोर्ड मास वाले सवाल होते हैं, जैसे ये वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ घटा गुणा भाग को नहीं सॉल्व करते, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, कौन सी को बाद में। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से यहाँ पर बोर्ड मास लिखा हुआ है, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, इसका मतलब हिंदी में कोष्ठक, ओ का मतलब होता है का मतलब गुणा। इस चीज को जरा अभी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 8, फिर ब्रैकेट में 4 + 3 लिख दूं, इसका मतलब है 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये इस तरह से इसका मतलब होता है, यानी यहाँ पे हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, 4 + 3। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओ का यूज हम कहाँ पे करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा होता है, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है। तो सबसे पहले जो बोर्ड मास वाले सवाल होते हैं, जैसे दूसरा वाला सवाल है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी ये तो आ जाएगा ही, डी का मतलब डिवाइड भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर जोड़। तो इसमें ये वाला नियम नहीं लगेगा, जैसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाओ। अब इस चीज को जरा समझिएगा क्यों नहीं लगता है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को समझिए, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस तरह का अगर कहीं पे चिन्ह दिखाई दे तो ये आपका बड़ा कोष्ठक कहलाता है। क्या? बड़ा कोष्ठक यानी बड़ा ब्रैकेट। फिर इसके बाद ये वाला कहीं पर चिन्ह दिखाई दे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मझला कोष्ठक कहते हैं। क्या? मझला कोष्ठक। अगर इस टाइप का कहीं पे भी चिन्ह दिखाई दे, ये आपका क्या है, छोटा कोष्ठक है। क्या है? छोटा कोष्ठक। और कहीं पर सिर्फ आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई दे, ये आपका क्या है, रेखा कोष्ठक है। क्या है? रेखा कोष्ठक। इनको नोट कर लीजिएगा। रेखा कोष्ठक, जैसे यहाँ पर 3 - 5 लिखे, तो रेखा कोष्ठक हमेशा इस तरह से लगता है, यानी जो आपकी अंक रहेगी उसके ऊपर लगता है। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। जैसे देखिए ये वाला सवाल आप देखेंगे, इसमें ये जो 3 + 2 के ऊपर ये लाइन खींची गई हुई है, यही आपका क्या है, रेखा कोष्ठक है। अब आपको समझना क्या है, सवाल में सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। तो कौन सा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, अंत में बड़ा कोष्ठक को। अब देखिए, मान लीजिए सवाल में रेखा कोष्ठक पहले नहीं दिया है, रेखा कोष्ठक सवाल में है ही नहीं, तब आप सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। अब मान लीजिए सवाल में न रेखा कोष्ठक है न छोटा, तो मझला कोष्ठक को सबसे पहले, फिर बड़ा कोष्ठक को। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा सवालों को ध्यान से समझिएगा, इसके बाद समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है 8 × 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 × 4 + 6 भागे 3 - 2 है। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाएगा, अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 8 × 4 + 6 में 3 से भाग दोगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये -2 उसी तरह से लिखेंगे। अब हम लोग गुणे को सॉल्व करेंगे, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, फिर यहाँ पे +2 -2 हो जाएगा। अब 32 में 2 जोड़ लीजिए, 32 में 2 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 34। अब -2 हो गया, 34 में से 2 घटा लोगे कितना, इसका उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। जब भी इस तरह के सवाल रहेंगे तो सबसे पहले भाग वाले को, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, इस तरह से हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ब्रैकेट सवाल में दिया हो तो उसमें हम बोर्ड मास वाला नियम लगाते हैं। अब दूसरा वाला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझिएगा। इसमें देखिए मैं क्या बताया था, अगर रेखा कोष्ठक नहीं दिया है तो हम छोटा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत मान लीजिए इस भाग की जहां पर क्या होता, गुणा होता, तो हम क्या करते, सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते। तो 8 × 4 करते, 8 चौक 32 होता। ये नहीं कि सबसे पहले भाग को करेंगे। चलिए, सबसे पहले इन सवालों में हम छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा मझला कोष्ठक सॉल्व होगा, लास्ट में बड़ा कोष्ठक। अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 18 प्लस मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4 × 3 प्लस, अब अगर हम 8 में 4 से भाग देंगे तो छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारा मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक बचा है। अब यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लेंगे, 18 प्लस लिखेंगे,
अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 3 करेंगे, 4 तिहाई 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया, अब आपका बड़ा कोष्ठक बचा है। अब यहाँ पर 18 और 14 है, इनको जोड़ लोगे तो बड़ा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 यानी 32 हो जाएगा। 18 और 14 जोड़ोगे कितना आएगा 32। तो इस तरह के सवाल हम इस तरह से लगाएंगे। अब अगले कुछ सवाल हैं, इनको जरा समझिएगा। अगला सवाल है 12 माइनस, फिर 10 माइनस, फिर मझला कोष्ठक 6 माइनस, फिर ये देखिए 5 माइनस 4 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, फिर आपका छोटा कोष्ठक बन है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है। इस सवाल को मैं क्या कर देता हूं, आपको दे देता हूं, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। सेम उसी तरह से ये भी है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अब रेखा कोष्ठक 3 और 2 के ऊपर है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस बड़ा कोष्ठक लाएंगे, यहाँ पर 5, फिर मझला कोष्ठक, फिर 4 भागे 2 है तो इसको उसी तरह से लिखा जाएगा, 4 भागे 2 ही लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर देखिए छोटा कोष्ठक है, फिर 3 + 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है, तो 3 और 2 जोड़ दोगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप छोटा कोष्ठक लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा सकते हैं, फिर आप बड़ा कोष्ठक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्ठक को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम प्लस ये छोटा कोष्ठक हटा दोगे, वो खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 30 प्लस चाहते तो इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर 30 प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4 भागे 2, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 5, फिर आप इस तरह से मझला कोष्ठक लगाओगे, फिर बड़ा कोष्ठक लगाओगे। अब आपको यहाँ पर देखिए मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4 भागे 2 प्लस कितना है 5 है, तो सबसे पहले 4 में 2 से भाग दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 30 प्लस 5, मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4 भागे 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी भी मझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, इसको सॉल्व करिएगा। 30 हमारा 30 प्लस कितना है 5, अब 2 और 5 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो जब 7 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। और 2 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर बड़ा कोष्ठक इस तरह से लगाइएगा। 30 प्लस 5 गुणे 7 है, तो सबसे पहले गुणा करिएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और 35 में 30 जोड़ लीजिएगा, 30 30 60 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 इसका फाइनली क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे दनादन इसी तरह से लगाइएगा। आपको मैंने सारे नियम कानून बता दिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। जब भी ऐसे सवाल हो जिसमें कोई भी ब्रैकेट ना हो, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करेंगे। लेकिन ऐसे सवाल जिसमें ब्रैकेट दिए गए हों, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को दूर करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर आपका छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। अब इन कोष्ठकों के अंदर चाहे भाग हो या गुणा हो, उसी को कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं सवाल को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सवाल है, इसमें देखिए ये जो एक सेकंड बस वेट कर लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर मैं बदल देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 4 भागे कितना लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। अब सबसे पहले इसमें क्या आपको सॉल्व करना है छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। तो 18 प्लस मझला कोष्ठक के अंतर्गत 4 भागे 2, फिर प्लस हम यहाँ पर देखिए भाग नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले हमको छोटा कोष्ठक को ही सॉल्व करना पड़ता है। तो 8 और 4 जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा। अब हम मझला कोष्ठक लाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 18 प्लस कितना हो जाएगा, अब मझला कोष्ठक सॉल्व होगा, तो 4 में हम 2 से भाग देंगे तभी ये सवाल सही होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कोष्ठक लगा जाएगा। 18 प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मझला कोष्ठक है, 2 प्लस 12 को जोड़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा, 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, 18 और 14 जोड़ लेंगे, 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 32 फाइनली इसका फिर से क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी सवाल दिए रहेंगे आप इसी तरह से लगाइएगा, ध्यान रखे रहिएगा। सबसे पहले हम अगर पूरे ब्रैकेट दिए हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को, इस तरह से करके हम उनको सॉल्व करेंगे। अभी ये तो नॉर्मल सवाल थे, ब्रैकेट के काफी कठिन भी सवाल हैं। अगर इतना सीख लीजिए फिर उनको भी बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।